सत साहिब जय हो, बंदी छोड़ के बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो, बंदी छोड़ कबीर साहब की जय हो। भगत वयो ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीज पुस्तक एक PDF एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98 280 और 72 914 ओम प्रकाश दास राजस्थान से गंगानगर से। भगत वयो इस पुस्तक में छुड़ानी क्रोथा बरवाला 5 वेला एक बच्चे कहते हैं किसने की संपूर्ण जानकारी के लिए पढ़े ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीज पुस्तक। भगत वयो ये पुस्तक आप शशि भूषण दास जी बिहार से सासाराम जिले से हैं। शशि भूषण दास जी ये पुस्तक आप मंगा सकते हैं, जिसके नंबर है 99 315 और 92 093 और 98 280 और 72 914 ओम प्रकाश दास राजस्थान से गंगानगर से मंगा सकते हैं। भक्त भाइयों, और अब आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि काल के दूतों दृष्टता के बारे में गुरु जी का एक सत्संग है। इन काल के बारे में सन 2008 में आश्रम का प्रबंधनकर्ता की महत्वाकांक्षा इतनी आगे बढ़ गई। प्रबंधकर्ता कौन था भक्त भाइयों? जो काल के दो दूत थे, वो प्रबंधक वक्ता, इनकी इतने बढ़ गई अपने महत्वाकांक्षा के संबंध में शत्रुदेव जी के द्वारा नकारा इनकारी पाकर अंदरूनी रूप से जल बुन गए। उसका हिसाब चुकाने के लिए षड्यंत्र का विष धागा बुनने लगे। भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज ने कहा था कि जो भी आप दान दे रहे हो, आप इसका ध्यान करो पैसों का, कहीं मिस यूज नहीं हो रहा है। भगत भाई, ये बातें इन काल के दूतों को अच्छी नहीं लगी। इन लोगों ने षड्यंत्र का ताना बाना बोलना शुरू कर दिया। इतने दृष्टा के आगे बढ़ गई। गुरु जी के रहते सहते आश्रम में अलग से नाम दीक्षा एक स्त्री के माध्यम से दिलाने लगे। मतलब एन मनमानी करने लगे। गुरु जी के रहते सहते आश्रम के अंदर भगत भाइयों नाम दीक्षा दिलाने लगे। आज एक कौन कर सका नहीं। गुरु जी का नाम ले गया आधे से एक मिनट वहाँ भगत भाइयों। और पूर्ण आत्माओं को दुष्ट आत्माएं ऐसे बहकाने लगे कि इस स्त्री में कबीर परमात्मा आते हैं। गुरु जी ने आदेश दिया है कि ऐसा करो वैसा करो, इस स्त्री को भगवान मानो और उनसे दीक्षा ग्रहण करो। मगर ये बातें गुरु जी से नहीं पूछनी कि आपने कोई ऐसा आदेश दिया है। इस संबंध में यदि ऐसा पूछोगे तो गुरुजी नाराज हो जाएंगे। भाई स्त्री नाम लियो आ गुंडा तो भगत भाइयों काम करो और बन कह दो जगह उपदेश लेगा वन कहो। अगर थे गुरुजी जा पूछ लेंगे गुरुजी थे उपदेश देनो नाम आदेश दे रखे होगे तो गुरुजी धर्म निराश हो जाओगे। जन थे आशीर्वाद लेने जाओ पूछ लो खोली नहीं। आदेश गुरुजी भी है। इस घटना को गुरुजी ने अपने सत्संग में बताया और उस स्त्री को स्त्री न कहकर दुष्ट शब्द से उपमा दी है। बताया कि यदि आप गुरुजी से पूछते कि क्या आपने ऐसा करने का आदेश उस स्त्री को दिया है तो क्या गुरुजी नाराज हो जाएंगे? नहीं। यदि उस दुष्ट में कबीर परमात्मा आते भी हो तो भी नहीं कहते कि उसे मानो, नाम दीक्षा उससे लो। यही कहते तुम अपने गुरु को ही मानो और गुरु से ही नाम लो। संत रामपाल जी महाराज ने अपने सत्संग में स्पष्ट कह रखा है कि इस दास संत रामपाल जी को 15 बरस सत्संग करते बीत गए, कभी भी ऐसी दोखली बात नहीं कही। दुष्ट आत्माओं ने पुण्य आत्माओं को यह कहकर बहका दिया कि गुरुजी का आदेश है। बेचारी भोली भाली आत्मा दुष्ट आत्माओं के बहकाव में आकर अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया। 10-20 खराब हो गए, परमात्मा के अकाउंट से निकल गए। जब उन पुण्य आत्माओं को पता चला कि उसका सब कुछ लुट चुका है, तब उन सभी ने गुरुजी के चरणों में नाक रगड़ कर माफ़ी मांगना, याचना, क्षमा के सागर सतगुरु रामपाल जी महाराज ने क्षमा कर दिया। अब सब सेट हो गए। ऐसे ड्रामा सन 2008 ही में आश्रम में 10-20 दिन चले। इस तरह दुष्ट आत्माओं के दुष्टताई को गुरुजी ने निष्फल किया। भगत भाइयों, इन गुंडों ने संत रामपाल जी महाराज के रहते सहते एक महिला से नाम दीक्षा दिलवाने लगे। और कितनी बड़ी देखो इन लोगों की हिम्मत हो गई। तो संत रामपाल जी महाराज के रहते सहते उस महिला से इन गुंडों ने नाम दीक्षा दिलवाई और भक्तों को ये बोल दिया
कि आप संत रामपाल जी महाराज के पास जाओ और जब आशीर्वाद लेते हो तो उस टाइम संत रामपाल जी महाराज से आपको नहीं पूछना है कि आपका आदेश है क्या। तो संत रामपाल जी महाराज ने एक वाणी कही थी भक्त भाइयों, क्या नार को हवा पीव की रही और संग सोए, और जार सदैव मन में बसा तो कसम खुशी क्यों होए। सेज बिछावे सुंदरी अंतर पर्दा होए, और तन सौंपा मन दया नहीं तो कदे न स्वागन होए। भगत भाइयों, उपदेश तो भी महिला कुल्य और आशीर्वाद गुरु जी कुल्य। गुरु जी तुम्हारो संत रामपाल जी महाराज है, और नाम दीक्षा उपदेश भी महिलाओं लेने लग रही है। जान बूझ साची तजय करे झूठा उन्हें, अरे ताकि संगति है प्रभु स्वप्न में ना दे। तो भगत भाइयों, जितना भी RSSS गुंडा, मोनिया धर्मा ट्रस्ट का गुंडा और कबीर परमेश्वर भक्त ट्रस्ट का गुंडा है, टोटल भगत भाइयों आप ये मनमानियाँ करने लग रहे हैं। 93-94 संत रामपाल जी महाराज घर छोड़ो, जद से हुई भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज को जीणो आराम कर रखे है। और आखिर मतलब कि बरवाड़ा कांड करवा के और 5 बजे एक बच्चे की हत्या करा के संत रामपाल जी महाराज ने सदा के लिए डबल आजीवन कारावास करवा दियो। और फांसी को भगत भाइयों 428 FIR नंबर 428/2014 के अंदर संत रामपाल जी महाराज ने मतलब फांसी आतंकवादी और धारा है भगत भाइयों। तो भगत भाइयों, समय रहते जागो और इन गुंडों से भगत भाइयों प्रसन्न करो। आप सभी पुण्यात्माओं को नाम दीक्षा केंद्र चालक जिला या स्टेट या सभागीय कोऑर्डिनेटर एवं उनके सहयोगियों से प्रश्न पूछने चाहिए आपको भगत भाइयों, कि आप शंका समाधान करो कि गुरुजी के रहते सहते आश्रम में अलग से कौन नाम दीक्षा देना प्रारंभ करवाए थे, वो कौन हो जो मतलब आदेश दिन दो एक महिला ने महिला कुणी अन पूछो तो सूरी भगत भाइयों। अगर थारी पूछने की हिम्मत न आए फिर गुंडा के पीछे क्यों चलने ला रहे हो, क्यों घर ने खत्म करो भगत भाइयों। पुण्य आत्माओं के बीच ऐसा झूठ क्यों बोला गया कि गुरुजी का आदेश है, झूठ बोल गया कि गुरुजी का आदेश है। इन रुपये माँ कबीर जी आने लग रहे हैं। गुरुजी से पुण्य आत्माओं को पूछने से क्यों मना किया जाता है कि पूछना कौन गुरुजी ने, कि पूछोगे तो गुरुजी नाराज हो जाएंगे। आज तक ऐसी दृष्टता करने वाले का नाम या मैनेजमेंट या नाम दीक्षा केंद्र चालक या कोऑर्डिनेटर क्यों नहीं भक्तों के बीच बताते हैं। काल का 2 दूत कुण और महिला कुण है, बतावा क्यों को नहीं। और काल का दूत तो भगत भाइयों के बाद संजय पवन, और संजय पवन तो भगत भाई 13 उपदेश लेट हुआ है। गुंडा खुद या आप यार जगह 5-6 में घुसा नहीं है काल का दूत। और काल का दूत को थाने पता लग गया तो मतलब कमेंट करके मैं जरूर बताइए भगत भाइयों। और वह महिला को पता लगा भाई बता देंगे मुझे। आप पुण्य आत्मा नाम दीक्षा केंद्र पर जाने वाले केंद्र के अधिकारियों से पूछो कि उसी तरह कहीं आप लोग भी गुरुजी का आदेश कहकर ही फर्जी केंद्र तो नहीं चला रहे हो। इतनी हिम्मती कौन पड़ा ने पूछा कि भाई जब गुरुजी रहते सहते बटे थे फर्जी आश्रम खोल दियो। अब तक आश्रम में वैसा असली नकली गुरुजी का आदेश किया है। कर्ण गुरुजी ने मतलब ये अने संत रामपाल जी महाराज किन आदेश दिन हो, कि प्रमाण पत्र बना दिन दो कि आश्रम बना नामदान देने लग जाओ। आप उजागर करो कि गुरुजी के रहते सहते मैनेजमेंट के लोग नाम दीक्षा अलग से दिलवा रहे थे या फिर बाहरी व्यक्तिगण थे। यदि बाहरी व्यक्तिगण थे तो आप मैनेजमेंट ऐसे लोगों को आश्रम में प्रवेश कैसे दे दिया। अगर मतलब मान लो 12वां आइकन दे दिया तो विद्या प्रवेश क्या कर दिया भगत भाई थे। कोर्ट टोटल सुना के जाँच करता, एक सुई भी अंदर को जान देता, कपड़ा पूरा खुला लेता, थार अनुमति बिना देख पत्तों को नहीं हालता। जब अंदर 12वां आदमी आ गया अंदर कौन नाम दीक्षा देश का भगत भाइयों नाम दीक्षा खुद एक गुंडा धरामता कारण संत रामपाल जी महाराज स्पष्ट कह दो जो भी आप जोत के दान के पाठ के पैसे दे रहे हो आप ये आपकी जवाबदारी है कि मिस यूज तो नहीं हो रहा है। आप बात के अंग मत सगड़ा आग लागे भगत भाइयों, ठीक है नहीं। फिर तरह पता है कि महेंद्र भी ज्ञान हरकत बात करी ज्ञान विरुद्ध संत रामपाल जी महाराज क्यों भी तुम तो भक्ति पका जब अंग तकड़ी आने मतलब गांठ लाके जलन होगी भगत भाइयों। जब करोतार बरवाड़ा कांड करवाया यदि अनजाने में दे दिए थे तो ये ड्रामा 10 से 12 दिन चला था। बिना मैनेजमेंट के स्वीकृति के इतने दिन कैसे ड्रामा चलाया जा सकता है। बड़े पत्तों को नहीं बात है इतना दिन ड्रामा किया जा रहे भगत भाइयों। अतः इससे संबंधित होता है कि काल का दूत आश्रम में प्रवेश करने के बाद प्रबंधन को अपने हाथ में लेकर
संगत को बर्बाद करने के लिए, काल के मुख में ले जाने के लिए अपने षड्यंत्र को शिकार बनाया, मगर षड्यंत्र देर तक नहीं रुक सका। विचार करो पुण्यात्माओं कि यह काल के दूत जब समर्थ सतगुरु जी की उपस्थिति में उनके नाक के नीचे उन्हीं के आदेश बताकर उन्हीं के विधानों के विपरीत कार्य कराने लगे थे, तो आज जगह जगह नाम दीक्षा केंद्र गुरु जी की अनुपस्थिति में गुरु जी के आदेश बताकर पुण्य आत्माओं को धोखा देने में क्या हिचक कर सकते हैं क्या? गुरु जी रहते सहते जो काम है कर सका, तो भगत भाई आज के कौन करे गुरु जी ने बयान लिया कि बोलो कि संत रामपाल जी महाराज ये आश्रम में गलत काम हुए, बन गए मन्ना नहीं कि ये समिति और सेवादारों ने किए भगत भाइयों, और समिति ये संत रामपाल स्पष्ट कह दिया कि समाज सेवा समिति मेरी नहीं है, मुझे बंधक बना दिया, छुपा रहा इसलिए बच गया, नहीं तो गुंडे मेरे को जान से मार देते। आप उस पर ध्यान देते नहीं भगत भाइयों। अर्थात जितने भी सेंटर चल रहे हैं फर्जी है, अनाधिकारी लोग गुरु जी का आदेश कहकर अपना धंधा चला रहे हैं। ऐसा धंधा चलाने वालों के विरोध करना हमारा पुण्य आत्माओं को अपने सतगुरु के प्रति वास्तविकता कर्तव्य है, और सतगुरु का बाहर लाकर ऐसे धंधे को बेअसर करने का हमें सदा प्रयत्नशील होना पड़ेगा। इस प्रकार आप पुण्य आत्माओं को गुरु जी के उक्त दोनों सत्संग अर्थात काल के दूत उत्पन्न होने एवं आश्रम से अलग से नाम दिया देने वाले सुनने को नहीं मिले तो किसी भगत के पास उपलब्ध हो। भगत भाइयों, अगर आपको ये सत्संग चाहिए, ये संत रामपाल जी महाराज के काल के दूत कौन थे, वो महिला कौन थी, तो भगत भाइयों आप मतलब क्या है कि ये संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने के बाद के अंदर आपको पता चल जाएगा कि मतलब ये काल के दूत कौन थे और वो महिला भी कौन थी। तो भगत भाइयों समय रहते जाग जाओ। संत रामपाल जी महाराज को 11 साल हो गए। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में रहते सहते ये एक महिला से नाम दीक्षा दिलवा सकते हैं, और काल के 2 दूत पैदा 8 में हो गए थे भगत भाइयों। आज 25 चल रहा है, 2025। कोई नहीं बता सकता काल के दूत कौन थे, वो महिला कौन थी। और आश्रम में गलत काम संत रामपाल जी ने कहा गलत काम हुए, लेकिन मन्ना नहीं कि इन गुंडों ने किए। तो भगत भाइयों आज क्या नहीं हो रहा है, संत रामपाल जी महाराज के नाम आज क्या नहीं हो रहा है, सब कुछ हो रहा है भगत भाइयों। टोटल जितने आश्रम सब फर्जी हैं, जितने कोऑर्डिनेटर सब फर्जी है। किसको अधिकार पत्र दिया संत रामपाल जी महाराज ने नाम दान देने का भगत भाइयों, जबकि कबीर सागर के सलार्थ पेज नंबर 78 पर स्पष्ट लिखा है कि मेरे जाने के बाद डीवीडी से नाम दिया जाएगा, चाहे नाद का हो चाहे बिंद का हो। और ये गुंडे क्या बोलते हैं कि संत रामपाल जी महाराज तो झूठ बोलते हैं भगत भाइयों। क्यों? संत रामपाल जी महाराज को बरवाला कांड में 18 नवंबर 2014 जब गिरफ्तार किया था 19 तारीख को भगत भाइयों, तो संत रामपाल जी महाराज को स्पष्ट इन गुंडों ने पूछा था, बोले ये ब्लैकेट कमांडो किसके हैं? संत रामपाल जी ने कहा था कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के हैं। बोला बाबा समिति आपकी है? संत रामपाल जी महाराज ने कहा था ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है, मुझे बंधक बना लिया था, मैं छुपा रहा इसलिए बच गया, ये मेरे को जान से मार देते। तो भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज किसने बंधक बनाया था, काल के दूत कौन थे, वो महिला कौन थी, और कौन उससे नाम दिलवा रहा था भगत भाइयों। अगर किसी भगत भाई को पता हो तो आप कमेंट में अवश्य भगत भाइयों लिखना। और भगत भाइयों इन गुंडों का तो काम चल रहा है। ये तो गुंडे बोलते हैं संत रामपाल जी महाराज की जमानत हो गई है और संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर आना नहीं चाहते। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि मैं मेरा काम पूरा करके और उसके बाद मेरा मिशन पूरा हो जाएगा, जब मैं मतलब आऊँगा। इतने में संत रामपाल जी महाराज बोल रहे हैं कि नहीं आऊँगा। तो भगत भाइयों से ये सब फ्रॉड काम कर रहे हैं। और भगत भाइयों जो ये भंडारा, अब ये सितंबर में भंडारा है, तो भगत भाइयों कम से कम आप इन गुंडों से परमिशन मांगो भी आपने कितने आदमियों परमिशन लिया, किस नाम से परमिशन लिया। भगत भाइयों हाथरस के अंदर भगत भाइयों 123 मरे थे, कुछ भी नहीं हुआ। 80,000 की परमिशन दी, 2.5 लाख इकट्ठे हुए थे भगत भाइयों। आप जो भाग भाग कर भंडारे में जा रहे हो ना, जोत के पाठ के उनको पैसे दे रहे हो, उन पैसों से संत रामपाल जी महाराज को यातनाएं दी जा रही है भगत भाइयों। और ये ऐसे गुंडे क्या बोलते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जेल धाम में लीला कर रहे हैं, लीला।
यातनाएं को भगत भाइयों इन गुंडों ने लीला में बदल दिया कि संत रामपाल जी में लीला कर रहे हैं। भगत भाइयों अगर लीला कर रहे हैं तो भगत भाइयों महेंद्र गया था, वो 2 महीने से पहले 2 महीने से पहले जमानत करा के बाहर आ गया था, उसने लीला क्यों नहीं की? अरे कम से कम आप इन गुंडों से FIR नंबर 429 और 430 की कोर्ट का जजमेंट मांगो, उसको पढ़ो कि संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ बयान किसने दिए हैं। जो आज डबल आजीवन कारावास की सजा है भगत भाइयों, 29 लोगों को डबल आजीवन कारावास की सजा थी और देशद्रोह का मुकदमा था, जिसमें से 28 गुंडे जमानत पर बाहर आ गए। और संत रामपाल जी महाराज को एक छोड़ के आगे बोल रहे हैं संत रामपाल जी जेल धाम में लीला कर रहे हैं और जेल धाम से सतलोक जाएंगे। और ये भगत भाइयों जो 428 FIR नंबर 428/14 के अंदर भगत भाइयों देशद्रोह का मुकदमा है, आतंकवादी वाला, जिसमें कछाव वाली धारा लगी हुई है, तो ये उसके अंदर फांसी का प्रावधान है और ये फांसी करवा देंगे और कुछ नहीं करेंगे। आप देखते रहना भगत भाइयों, समय रहते जागो, नहीं जागे तो भगत भाइयों पछतावे के सिवाय आपके पास में कुछ नहीं बचेगा। और इस चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब करना है। बोलो सत साहिब जय हो, बंदी छोड़ के बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो।